Very good morning, students. I hope you all are doing well in your studies and also revised your previous chapters. So today we are going to start our chapter 8, which is Overview Python, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे अपनी एक हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में, पाइथन के बारे में कि किस लिए वो यूज होती है, क्या क्या उसके यूजेस हैं एंड मेनी अदर फीचर्स ऑफ द लैंग्वेज. So without wasting any further time, let's dive into the chapter. The name of our chapter is Overview Python, and the topics which we will study here are features of Python language, installing Python on your computer, Python programming, interactive mode and variables. Now, Python क्या है? एक widely used general purpose high level programming language है. It was created by Guido van Rossum in 1991 and further developed by the Python Software Foundation. So, it was designed with an emphasis on code readability and its syntax allows programmers to express their concept. Python language का जो syntax होता है वो हमारे programmers को allow करता है कि वो express कर सकते हैं अपने concepts को in fewer times of code. So, it is used to design web applications, mobile applications, desktop applications, robotics and performing scientific computing. कंसिस्ट ऑफ 3 स्टेप्स. हमारी जो पाइथन लैंग्वेज होती है वो 3 स्टेप्स कंसिस्ट करती है: इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट. हैव यू एवर ट्राई टू मेक अ कप ऑफ टी? क्या आपने कभी भी कप ऑफ टी बनाने का ट्राई किया है? लेट अस सी द प्रोसेस ऑफ मेकिंग टी बाय द फॉलोइंग गिवन स्टेप्स. तो इन द वेरी फर्स्ट स्टेप वी हैव आवर इनपुट. तो हमें उसके लिए क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रिकल कैटल चाहिए filled with water. Then the kettle is plugged into the electrical socket. हमें उसको plug करना है into the electrical socket and the on switch is pressed. फिर हम switch को on कर देंगे. Then in process tea bags are placed in the teapot. हमें क्या करना है? teapot के अंदर tea bags को place करना है. The water in the kettle boils. जब वो kettle के अंदर जो पानी है वो boil हो जाए, the boiling water is poured into the teapot. हमें उस boiling water को teapot के अंदर pour करना है and the tea brews. आउटपुट हमें क्या मिलेगा? द ब्रूड टी इज पोर्ड इनटू द टी कप. हम उस टी को अपने टी कप में पोर करेंगे, मिल्क ऐड करेंगे एंड द टी इज कंज्यूम्ड. तो हमारा इनपुट क्या था? एक इलेक्ट्रिकल कैटल विद वाटर. हमने स्विच ऑन करके उसको बॉईल किया. प्रोसेसिंग में हमने क्या किया? बैग्स को प्लेस किया इन द टी पॉट. फिर हमने बॉइलिंग वाटर को कैटल के अंदर पोर किया. फिर हमने क्या किया? जो टी पॉट है वो क्या होगा? अब उसके अंदर जो टी है वो ब्रू होगी. आउटपुट में हमें क्या मिला? ब्रू टी मिली जिसमें हमने मिल्क ऐड किया एंड देन वी हैव द कप ऑफ टी. नाउ द कंप्यूटर ऑल्सो वर्क्स इन द सेम मैनर. हमारा जो कंप्यूटर है वो भी सेम मैनर में वर्क करता है. फर्स्ट अ कंप्यूटर एक्सेप्ट द डेटा इनपुट बाय द यूजर. देन ये प्रोसेस करता है हमारे डेटा को एंड फाइनली ये हमें क्या देता है? आउटपुट देता है. कंप्यूटर परफॉर्म करता है ऑल दीज ऑपरेशंस विद द हेल्प ऑफ प्रोग्राम्स. अब प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस होती है ऑफ इंस्ट्रक्शंस की दैट हेल्प द कंप्यूटर टू परफॉर्म द गिवन टास्क. These are there are many programming languages that you can use to write the programs. हमारे पास बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल होती हैं जिनकी मदद से हम कंप्यूटर के लिए प्रोग्राम्स क्रिएट कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल वी हैव पाइथन जिसको हम स्टडी कर रहे हैं, C++, जावा एटसेट्रा. नाउ व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पाइथन लैंग्वेज? पाइथन लैंग्वेज के क्या फीचर्स होते हैं? तो पाइथन इज जनरल पर्पस हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज इजी टू कोड. यानी कि पाइथन लैंग्वेज में कोड क्रिएट करना बहुत इजी होता है. सपोर्ट करता है ये ग्राफिकल यूजर इंटरफेस को, दैट इज GUI. ये एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है. ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है. ये इंटीग्रेटेड है बाय नेचर. हाईली पोर्टेबल है, हाईली डायनेमिक है, सपोर्ट करती है अदर लैंग्वेजेस को. एक्सटेंसिव एरे ऑफ लाइब्रेरी यहाँ पे हमें मिल जाती है. ऑल दीज फीचर्स मेक पाइथन अ पॉपुलर लैंग्वेज. और इतने सारे फीचर्स की वजह से पाइथन क्या है? एक पॉपुलर लैंग्वेज है. एंड सम पॉपुलर एप्लीकेशंस व्हिच आर डिजाइन्ड यूजिंग पाइथन आर. कुछ ऐसी एप्लीकेशंस जो पाइथन लैंग्वेज की हेल्प से डिजाइन हुई है आर यूट्यूब, गूगल, ड्रॉपबॉक्स, Instagram and BitTorrent and Quora. Now there is a booster which says you can download various Python distributes from www.python.org download. यानी कि आप बहुत सारे Python distributes को डाउनलोड कर सकते हो by using this website.
नाउ इंस्टॉलिंग पाइथन ऑन योर कंप्यूटर, हम अपने कंप्यूटर में पाइथन को कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं? आफ्टर इंस्टॉलिंग पाइथन यू विल गेट द फॉलोइंग स्क्रीन। जैसे ही आपने पाइथन को इंस्टॉल किया, आपको अपने लैपटॉप पे या अपने पीसी पे ये स्क्रीन देखने के लिए मिलेगी। यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग इंटरेक्टिव मोड। पाइथन हैज टू बेसिक मोड्स। पाइथन के दो बेसिक मोड्स होते हैं, स्क्रिप्ट एंड इंटरेक्टिव। जो नॉर्मल मोड होता है वो ऐसा मोड होता है जहाँ पे जो स्क्रिप्टेड एंड फिनिश्ड फाइल्स होती है वो रन करती है इन पाइथन इंटरप्रेटर। तो इंटरैक्टिव मोड क्या है? एक कमांड लाइन शेल होता है जो हमें देता है इमीडिएट फीडबैक फॉर ईच स्टेटमेंट। मतलब जो भी स्टेटमेंट है उसका एक इमीडिएट फीडबैक हमें वो प्रोवाइड करते हैं। तो while running previously fed statements in active memory, as new lines are fed into the interpreter, the fed program is evaluated both in part and a whole। तो हमारा जो प्रोग्राम है वो कैसे इवेल्यूएट होता है? पार्ट्स में भी इवेल्यूएट होता है और एज अ होल भी इवेल्यूएट होता है। इंटरैक्टिव मोड इज अ गुड वे टू प्ले अराउंड। इंटरैक्टिव मोड एक अच्छा वे है एंड ट्राई वेरिएशंस ऑन सिंटैक्स। ऑन मैक ओएस और लिनक्स ओपन अ टर्मिनल एंड सिंपली टाइप पाइथन। यानी कि अगर हम मैक ओएस या फिर लिनक्स को यूज कर रहे हैं तो हमें क्या करना है? सिंपली टर्मिनल को खोल के वहां पे पाइथन टाइप करना है। ऑन विंडोज ब्रिंग अप द कमांड प्रॉम्प्ट एंड टाइप। हमें कमांड प्रॉम्प्ट को लाना है और टाइप करना है py इन कोटेशन ब्रैकेट्स, और हम स्टार्ट करेंगे एन इंटरैक्टिव पाइथन सेशन बाय सेलेक्टिंग पाइथन कमांड लाइन idle idle or similar program from the task bar app menu. Now, idle is a GUI which includes both an interactive mode and options to edit and run files. Python should print something like this. Python कुछ इस तरीके का information print करेगा। If Python doesn't run, अगर Python run नहीं करता तो make sure it is installed। आपको ये make sure करना है कि वो installed हो and your path is set correctly। आपका path correctly set हो। See getting Python। Then this is a Python's way of telling you that you are in interactive mode। ये जो arrows हैं, थ्री जो हमारे ग्रेटर देन एरोज हैं, ये क्या करते हैं? ये हमें बताते हैं कि हम जो पाइथन है, पाइथन का वे होता है ये बताने का कि आप एक इंटरैक्टिव मोड के अंदर हो। इन इंटरैक्टिव मोड व्हाट यू टाइप इज इमीडिएटली रन। इंटरैक्टिव मोड के अंदर आप जो भी टाइप करते हो वो इमीडिएटली रन हो जाता है। नाउ ट्राई टाइपिंग 1+1 in Python will respond with two interactive modes, allows you to test out and see what Python will do। आपको यहाँ पे टाइप करना है 1+1, तो Python आपको क्या देगा? 2 प्रोवाइड कराएगा रिस्पॉन्ड में। इफ यू एवर फील द नीड टू प्ले विद न्यू पाइथन स्टेटमेंट्स, अगर आप कभी भी ये सोचते हो कि आपको प्ले करना है विद न्यू पाइथन स्टेटमेंट्स, तो गो इनटू इंटरैक्टिव मोड। आपको इंटरैक्टिव मोड पे जाना है और ट्राई करना है उन स्टेटमेंट्स को, क्योंकि हर स्टेटमेंट यहाँ पे इंडिविजुअली इमीडिएटली रन होती है। अ सैम्पल इंटरैक्टिव सेशन, ये हमारा सैम्पल इंटरैक्टिव सेशन है जहाँ पे हमने क्या किया है? सबसे पहले उन ब्रैकेट्स को यूज किया है। देन वी हैव रिटन हियर 5। देन हमने प्रिंट कराया है 5*7। तो यहाँ पे एस्ट्रिस्क किस लिए होता है? मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है। देन 7 5 35। हमें यहाँ पे क्या मिल गया? इमीडिएट रिस्पॉन्ड मिल गया। फिर हमने यहाँ पे डाला हेलो, तो हमारे पास क्या आया? हेलो। हमने हेलो इंटू 4 डाला तो यहाँ पे 4 टाइम्स क्या प्रिंट हो जाएगा? हेलो प्रिंट हो जाएगा। फिर हमने हेलो यहाँ पे क्लास डाला तो टाइप एस स्ट्रिंग। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होता है? जैसे हमने एक एक स्टेटमेंट डाली तो वो इमीडिएट हमें वहां पे रिस्पॉन्ड करेगी। नाउ हाउएवर यू नीड टू बी केयरफुल इन इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट टू अवॉइड कंफ्यूजन। यानी कि आपको कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट में बहुत ज्यादा केयरफुल रहना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग इज अ वैलिड पाइथन स्क्रिप्ट। जैसे if 1, यहाँ पे हमने प्रिंट किया ट्रू एंड देन प्रिंट डन। नाउ इफ यू ट्राई टू एंटर दिस एज रिटन इन इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट, अगर आप इसको एक इंटरैक्टिव एनवायरनमेंट में लिख के देखना चाहोगे तो यू माइट बी सरप्राइज्ड बाय द रिजल्ट। आपको हो सकता है अलग रिजल्ट मिले और आप सरप्राइज हो जाओ। जैसे अगर हमने ये डाला इंटरैक्टिव मोड में if 1, तो प्रिंट ट्रू प्रिंट डन। तो फाइल स्टार्टेड इन लाइन 3 प्रिंट डन, देन सिंटेक्स एरर इनवैलिड सिंटेक्स। तो यहाँ पे सिंटेक्स एरर क्या आ रहा है? इनवैलिड सिंटेक्स। नाउ व्हाट द इंटरप्रेटर इज सेइंग, यहाँ पे इंटरप्रेटर कह क्या रहा है? दैट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ सेकंड प्रिंट वाज अनएक्सपेक्टेड, कि जो हमारे पास सेकंड वाले प्रिंट की आइडेंटिफिकेशन है वो क्या है? अनएक्सपेक्टेड है। तो यू शुड हैव एंटर्ड अ ब्लैंक लाइन टू एंड फर्स्ट।
दैट इज इफ स्टेटमेंट। मतलब अगर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको एक ब्लैंक लाइन छोड़नी पड़ेगी ताकि आपकी जो फर्स्ट वाली लाइन है, मतलब जो आपकी इफ स्टेटमेंट है वो क्या हो जाए, एंड हो जाए। उसके लिए आपको एक ब्लैंक लाइन यहाँ पे छोड़नी पड़ेगी। तो बिफोर यू स्टार्टेड राइटिंग द नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट प्रिंट स्टेटमेंट, यानी कि जब आप दूसरी प्रिंट स्टेटमेंट लिखोगे उससे पहले आपको एक ब्लैंक लाइन वहां पे छोड़नी पड़ेगी। तो फॉर एग्जाम्पल यू शुड हैव एंटर्ड द स्टेटमेंट्स एज दो दे वर रिटन, यानी कि इफ वन देन प्रिंट ट्रू प्रिंट डन, तो विच वुड हैव रिजल्टेड इन द फॉलोइंग। इफ प्रिंट ट्रू, उसके बाद हमने एक ब्लैंक लाइन छोड़ी, देन ट्रू, देन प्रिंट डन। नाउ इंटरैक्टिव मोड, instead of Python exiting when the program is finished, you can use the I flag to start an interactive session. This can be very useful for debugging and prototyping. Now variables, while creating programs in Python, जब भी हम Python के अंदर programs create करते हैं, you may require some storage locations to hold the values. हमें कुछ storage locations चाहिए होती है ताकि जो भी value हम user से ले रहे हैं हम उनको store कर सके to be used later. So whenever we need these values, we can draw these values from the storage and use them for processing. मतलब जब भी हमें उन values की जरूरत हो हम storage से उनको ले सके और उस पर processing कर सके. Then these locations that are used to store values in a memory, मतलब ऐसी locations जिनको हम use करते हैं values को store करने के लिए अपनी memory में, उसे हम बोलते हैं variable. Variable can store only one data value at a time. जो variables होते हैं वो एक time पे एक ही data value को store कर सकते हैं. When a new value is stored in a variable, its previous value gets overwritten. मतलब अगर हम एक value के अंदर दूसरी value enter करा रहे हैं तो जो पहली value होगी वो overwritten हो जाएगी, यानी कि वो वहां से remove हो जाएगी. क्यों? क्योंकि जो वेरिएबल्स होते हैं वो एक टाइम पे एक ही वैल्यू को स्टोर करते हैं. नाउ एग्जांपल्स, अगर हमने यहाँ पे लिखा a इज इक्वल्स टू 100, तो जो वैल्यू है 100 वो कहाँ स्टोर हुई है, वेरिएबल a के अंदर. जैसे b इज इक्वल्स टू 200, तो जो वैल्यू है 200 वो कहाँ स्टोर हुई है, वेरिएबल b के अंदर. अगर हमने डाला है c इज इक्वल्स टू a इंटू b, एस्टरिस्क का मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो जो प्रोडक्ट है a और b का दैट इज 100 इंटू 200 which is 20,000, वो कहाँ स्टोर होगा, वेरिएबल C के अंदर. इन द अबव एग्जाम्पल A, B एंड C आर द वेरिएबल्स जिन्होंने कौन कौन सी वैल्यू स्टोर करी है, 100, 200 एंड 1000 रिस्पेक्टिवली. नाउ जैसे हमने यहाँ पे डाला a इज इक्वल्स टू 100, b इज इक्वल्स टू 200, c इज इक्वल्स टू a इंटू b, और हम क्या प्रिंट करा रहे हैं, द प्रोडक्ट ऑफ 100 एंड 200 इज c. तो c के अंदर किसकी वैल्यू आएगी, a इंटू b की, तो विच इज 220,000. Now, the next is rules to write the variable names. When you are specifying any variable name, जब भी हम किसी variable name को specify कर रहे होते हैं, तो you need to follow certain rules. हमें कुछ rules को follow करना होता है. जैसे a variable name must start with an alphabet. Variable name हमेशा एक alphabet से start होना चाहिए, जो capital भी हो सकता है और small भी, या फिर कोई underscore भी हम ले सकते हैं starting में. Variable name consist कर सकता है alphabets को, digits को और underscore को. No other character is allowed. Now, Python is a keyword cannot be used as a variable name. Python एक ऐसा keyword है जिसे हम as a variable name use नहीं कर सकते. Space is not allowed in variable name. Variable name के अंदर हम space भी provide नहीं कर सकते. Now, remember, a variable name can be of any length. Variable name किसी भी length का हो सकता है. Variable names are case sensitive. वो case sensitive होते हैं. जैसे example, roll, num and roll num are different वेरिएबल नेम्स. जैसे हमने रोल नम लिया तो यहाँ पे आर जो है वो स्मॉल है और दूसरे वाले रोल नम में आर कैसा है, कैपिटल है, तो ये दोनों क्या होंगे, डिफरेंट वेरिएबल नेम्स होंगे, ये एक ही वेरिएबल नेम कंसीडर नहीं होंगे. एग्जांपल्स ऑफ सम वैलिड वेरिएबल नेम्स आर स्टाफ आईडी, देन स्टाफ अंडरस्कोर एड्रेस, मिन वैल्यू, मैक्स अंडरस्कोर वेल, एज 1980, A45R, ये सब क्या है, वेरिएबल नेम्स है जो वैलिड है. Now following are the examples of some invalid variable names. यहाँ पे कुछ invalid variable names है. जैसे पहला है हमारे पास book space name, तो ये क्यों नहीं है, क्योंकि यहाँ पे space provide है जो allowed नहीं है. फिर 90 price, तो variable name cannot start with a digit. हमने पढ़ा था कि या तो alphabet हो या underscore हो. Then book dot price, तो हम dot को नहीं यूज कर सकते इसलिए ये भी invalid है. बुक एट द रेट ऑथर, यहाँ पे भी स्पेशल कैरेक्टर अलाउड नहीं है तो हम एट द रेट नहीं यूज कर सकते. देन मिन,
मिन क्या है? मिन एक कीवर्ड होता है पाइथन के अंदर जिसका मतलब होता है मिनिमम, तो इट कैन नॉट बी यूज्ड एज अ वेरिएबल नेम. Let's quickly recap the chapter. Python is a high-level language which is simple and interactive. It is used to design web applications, mobile application, desktop application, robotics, and performing scientific computing. Python works in two different modes, interactive mode and script mode. In interactive mode, जो statements होती है वो execute होती है line by line, giving the output instantaneously. स्क्रिप्ट मोड को हम यूज करते हैं क्रिएट और एडिट करने के लिए प्रोग्राम्स को विच आर एग्जीक्यूटेड एज अ फाइल एंड कैन बी सेव्ड फॉर लेटर यूज. The files in Python are saved with an extension .py. The variable is a storage location that stores the value which is changed during the program execution. Let's do the exercise. First is click the correct option. Python can work in different modes. तो कितने different modes में वो work कर सकता है? 2. The file in Python are saved with an extension .py. The dash construct executes the statement in a sequential manner. Interactive. Concatenation is a dash operator. String. This in Python way of telling you that you are in interactive mode. Now, true false. Python is an object-oriented language. True. Syntax allows programmers to express their concepts in fewer lines of code. True. Python is used to design web applications. True. Script mode is used to create files in Python. True. Python is a case-sensitive language. True. Next is our fill in the blanks. Python is a dash language which is simple and interactive, high level. A program is a step-by-step sequence of instructions. Python was created by Guido van Rossum in 1991. There are dash types of string operators. 2. The files in Python are saved with an extension .py. So students, this was your complete chapter about Python. I hope it is clear to you. Do revise it and also practice the chapter and learn your exercise. I hope you will revise it again, and I will see you in your next chapter with next video. Till then, take care. Goodbye.